नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहारों के नाम याद करना अक्सर कठिन लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन्हें एक आसान और मजेदार ट्रिक की मदद से याद करेंगे। अब बार बार भूलने की चिंता खत्म। इन ट्रिक्स से उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख पक्षी विहारों के नाम और उनके जिले बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज। इसे ऐसे याद रखिए कि कन्नौज अपने इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इत्र की खुशबू इतनी तेज है कि लाखों लोगों को बेहोश कर दे। इसलिए याद रखिए, लाख बहोशी कन्नौज। अब बात करते हैं पटना पक्षी विहार, एटा की। ट्रिक है, पटना मतलब पाटना। घर पाटने के लिए क्या चाहिए? ईंट। और ईंटा से याद आ जाएगा एटा। इसलिए पटना पक्षी विहार, एटा। अगला है शेखा झील पक्षी विहार, अलीगढ़। इसे याद रखने के लिए बस जोड़ लीजिए शेख, अली। शेख सुनते ही अली याद आएगा और अली से अलीगढ़। अब आते हैं ओखला पक्षी अभयारण्य और सूरजपुर वेटलैंड पर। ये दोनों स्थित हैं गौतम बुद्ध नगर में। ओखला को याद रखने के लिए नोएडा याद रखिए। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी नोएडा में ही ओखला छिपा हुआ है। इसलिए ओखला पक्षी अभयारण्य, गौतम बुद्ध नगर। और क्योंकि सूरजपुर वेटलैंड भी उसी जे में है, इसलिए याद रखिए, ओखला और सूरजपुर दोनों गौतम बुद्ध नगर। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज। पटना पक्षी विहार, एटा। शेखा झील पक्षी विहार, अलीगढ़। ओखला पक्षी अभयारण्य, गौतम बुद्ध नगर। सूरजपुर वेटलैंड, गौतम बुद्ध नगर। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। अब इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। नवाब को कर लो नाव, और उन्नाव में भी नाव छिपी हुई है, इसलिए नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। अगला है सांडी पक्षी विहार, हरदोई। सांडी से याद कीजिए सांड, और सांड से कौन डरता है? हर कोई। तो हर कोई मतलब हरदोई, इसलिए सांडी पक्षी विहार, हरदोई। अब आते हैं पार्वती, अर्गा पक्षी विहार, गोंडा। पार्वती कौन है? भगवान शिव की पत्नी, यानी पार्वती है गॉड, और गॉड से याद आ जाएगा गुंडा, इसलिए पार्वती, अर्गा पक्षी विहार, गोंडा। अगला है सुरहा ताल पक्षी विहार, बलिया। सुर लगाने के लिए क्या चाहिए? बल, और बल से याद आ जाएगा बलिया, इसलिए सुरहा ताल पक्षी विहार, बलिया। अब बात करते हैं बखिया पक्षी विहार, संत कबीर नगर की। इसे राइमिंग से याद रखिए, बखीरा, कबीरा। बखीरा सुनते ही कबीरा याद आएगा, और कबीरा से याद आ जाएगा संत कबीर नगर, इसलिए बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। सांडी पक्षी विहार, हरदोई। पार्वती। अर्गा पक्षी विहार, गोंडा। सुरहा ताल पक्षी विहार, बलिया। बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर। अब ये लास्ट स्लाइड है बस, और हाँ, पूरी वीडियो देखना, सभी बर्ड सेंचुरी याद हो जाएंगी। विजय सागर पक्षी अभयारण्य, महोबा। महोबा को याद कीजिए महान शब्द से, और विजय किसकी होती है? महान लोगों की, इसलिए याद रखिए विजय सागर, महोबा। अगला है सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, यानी केथम झील, आगरा। सूर सरोवर को शूरवीर से जोड़ लीजिए, और शूरवीर किसी से नहीं डरते, आग से भी नहीं। आग से याद आ जाएगा आगरा, इसलिए सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, आगरा। अब आते हैं समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। समस को याद कीजिए सबसे, और कोई भी काम करने से पहले सबकी राय लेनी चाहिए। राय से रायबरेली, इसलिए समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। अगला है समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी। समान में आता है मैन, मैन। मैन से याद कीजिए मैनपुरी, इसलिए समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी। अब आखिरी है भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य, बेती झील, प्रतापगढ़। इसे सीधे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़कर याद रखिए। डॉक्टर अंबेडकर एक महान और प्रतापी नेता थे। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतापी शब्द से याद आ जाएगा प्रतापगढ़, इसलिए भीमराव अंबेडकर बेती झील पक्षी अभयारण्य, प्रतापगढ़। चलिए
एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा, सूर सरोवर केथम झील पक्षी अभयारण्य आगरा, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, भीमराव अंबेडकर बेती झील पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़। बस इन आसान ट्रिक्स की मदद से ये सभी पक्षी अभयारण्य और उनके जिले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।